नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द LIS टारगेट। मैं विकास प्रजापति। स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हो गए जो कि आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन। कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बनी थी, फाउंड की गई थी? ये 1946 में बनी थी। और कहाँ? हैमिल्टन, कनाडा में एक जगह है हैमिल्टन में, वहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ CLO लोकेटेड इन। CLA का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये ओटावा में। ओटावा आपको पता है कहाँ है? ओटावा कहाँ है? एक कनाडा की कैपिटल है ओटावा। थर्ड क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरी, ARL है, एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरी वाज फाउंडेड इन। कब फाउंड की गई थी? 1932, 1932 में इसको फाउंड किया गया था। वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाज पब्लिश्ड बाई। किसने किए थे वर्ल्ड साइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस? ALA ने की थी। ALA का फुल फॉर्म आपको पता है? लाइब्रेरी, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। OAI स्टैंड फॉर, OAI स्टैंड फॉर यानी कि OAI का फुल फॉर्म क्या है? ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल लैब्स प्रोजेक्ट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाई। वर्चुअल जो लैब प्रोजेक्ट होता है वो कौन कोऑर्डिनेट करता है? पहली बात तो आप समझिए वर्चुअल लैब्स क्या होती हैं। देखिए वर्चुअल लैब्स होती क्या है, वर्चुअल मीन्स क्या होता है। जैसे वर्चुअल आपने सुना होगा, वर्चुअल लाइब्रेरी सुना होगा नाम। वर्चुअल लाइब्रेरी में क्या होता है, बेसिकली जो रिसोर्सेज होते हैं, जो जैसे ई-बुक्स हो गई वगैरह, जो बुक्स कलेक्शन ऑफ बुक्स है वो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में हो या फिर ऑनलाइन फॉर्म में हो, वो वर्चुअली जैसे कि कहीं पे लोग एक्सेस कर सकें उस रिसोर्सेज को, तो वो वर्चुअल होता है। ऐसे वर्चुअल लैब्स जो हैं कि कहीं से भी रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, फिजिकली हमें प्रेजेंट होने की ज़रूरत ना हो। तो वो प्रोजेक्ट कहाँ कोऑर्डिनेट हुआ था? वो IIT दिल्ली में कोऑर्डिनेट हुआ था। ESPADA, इसको कुछ भी पढ़िए, एस्पेडा इंस्टीट्यूशनल डिजिटल प्रिजर्वेशन प्रोग्राम इस इनिशिएटेड एट। कहाँ पे हुआ था? यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ? UK में है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम एंड सर्विसेज DLSS ग्रुप क्रिएटेड बाई। किसने ग्रुप क्रिएट किया था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से, जो कि 2004 में हुआ था। सब्जेक्ट ऑक्यूनोलॉजी इज रिजल्टेंट फॉर। ऑक्यूनोलॉजी इस विषय का नाम है, वो किसके में आता है? जैसे आपने पढ़ा होगा जो सब्जेक्ट, मोड ऑफ सब्जेक्ट के डिफरेंट मोड ऑफ सब्जेक्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स होता है, हाँ, कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, बेसिक सब्जेक्ट होते हैं। इसके आगे जो सब्जेक्ट को और भी सब डिवाइडेड किया गया है, तो उसमें क्या, जो ऑक्यूमोलॉजी किस में आता है? क्लस्टर में आता है। क्लस्टर का मतलब समझते हैं आप? क्लस्टर होता है, गुच्छे होते हैं, समूह, छोटे छोटे चीज़ों में लगे गुच्छे बनाते हैं। जैसे क्लस्टर के अंदर आता है, जैसे ऑक्यूमोलॉजी भी आ गया, हाँ। और वो छोटे छोटे जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब इसके अंडर में आते हैं, क्लस्टर में। और भी आप पढ़ेंगे जैसे फ्यूज़न में कुछ सब्जेक्ट आते हैं। फ्यूज़न में कौन से सब्जेक्ट आते हैं? आपने देखा होगा, फ्यूज़न में वो आते हैं जो दो सब्जेक्ट मिला के तीसरे सब्जेक्ट का जनरेट करे, जैसे बायो और केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री। तो ये किस में आएगा? ये आ जाएगा फ्यूज़न में। ऐसे ही ऑक्यूनोलॉजी होती है, वो इस क्लस्टर में आती है। CCA होता है, पब्लिश कब हुआ था? 1933। CCA का फुल फॉर्म आप जानते होगे, कॉलन क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ CCF वाज पब्लिश्ड। पहले एडिशन CCF का कब हुआ था? 1984। CCF का फुल फॉर्म आपको पता होगा, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट होता है, जो कि 1984 में फर्स्ट आया था। नेक्स्ट है, इन CCC द एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री इज़ कॉल्ड। एडिटर ऑफ सीरीज की एंट्री को क्या कहते हैं? CCC में क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री कहते हैं। 13 क्वेश्चन है, इन AACR सेकेंड में एनोनोमस वर्क जो होता है वो कैसे एंट्री करते हैं? इज़ टू बी एंटर्ड अंडर। किसके अंडर आता है? एनोनोमस वर्क का मतलब समझते हैं कि जिसका ऑथर का पता ना हो। तो अगर आपको कोई भी एंट्री में ऑथर का पता नहीं है तो उसकी एंट्री हम टाइटल से करेंगे AACR 2 में। तो द मोस्ट सूटेबल मेथड फॉर पुटिंग द बुक्स ऑन द स्टैक्स। सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है जो स्टैक्स पे बुक लगाने का? बाई सब्जेक्ट वाइज लगाएंगे। देखिए सब्जेक्ट वाइज लगाएंगे तो ये रहेगा ना, इस सब्जेक्ट की बुक आपको खोजने में टाइम नहीं लगेगा। अब जैसे बहुत ज़्यादा बुक्स हैं तो अलग अलग क्लासिफिकेशन मेथड यूज़ होते हैं, क्लासिफिकेशन स्किप से भी लगाते हैं। तो जो कहते हैं मोस्ट सूटेबल मेथड होता है वो सब्जेक्ट के वाइज। और जो CCC है हमारा, वो कब पब्लिश हुआ था? 1934 में। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफाइल मैचिंग इज़ यूज्ड इन। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफाइल मैचिंग है वो कैसे यूज हुआ? SDI सर्विस से। SDI का फुल फॉर्म को पता होगा, सेलेक्ट डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन। देखिए ये सब चीज़ें याद रखा करिए आप, कि ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जितनी चीज़ें पता होंगी तो उतने ही आप कन्फ्यूजन से दूर रहेंगे।
एनालिस्ट प्रोग्राम ऑफ इन्फ्लेबनेट, ये जैसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि एनालिस्ट प्रोग्राम किसने इनिशिएटिव किसका है, इन्फ्लेबनेट का है। इन्फ्लेबनेट का फुल फॉर्म क्या है, इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क होता है, ठीक है। किसके लिए होता है, इसका आंसर कॉलेज लाइब्रेरी, ऐसे पढ़ा करिए। नेक्स्ट है पीवी वर्गीस प्राइज इज अवॉर्डेड बाय द ILA फॉर, किसके लिए होती है पीवी वर्गीस प्राइज, बेस्ट आर्टिकल, जो बेस्ट आर्टिकल लिखता है तो ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो पीवी वर्गीस प्राइज देता है, अवॉर्ड करता है। डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज सजेस्टेड बाई, डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन किसने सजेस्ट की थी, SR रंगनाथन ने, जो हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहते हैं, डॉक्टर SR रंगनाथन। फुल फॉर्म ऑफ ADONIS की फुल फॉर्म क्या है, एडोनिस का आर्टिकल डिलीवरी ओवर नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम। द करंट प्रोड्यूसर ऑफ वेब ऑफ साइंस, करंट प्रोड्यूसर कौन है वेब ऑफ साइंस का, क्लेवरेट एनालिसिस है। सेंसस ऑफ इंडिया इज़ द टाइप ऑफ डेटाबेस, सेंसस ऑफ इंडिया, देखो सेंसस ऑफ इंडिया बताता है न्यूमेरिकल डेटाबेस। हु एक्सपेंडेड द शैनन एंड वीवर्स लाइनर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, किसने किया था एक्सपेंड, शैनन वीवर मॉडल था कम्युनिकेशन मॉडल, आपको पता होगा। यही आ जाता है क्वेश्चन कि शैनन वीवर मॉडल किसका मॉडल है, एक कम्युनिकेशन मॉडल है, ठीक है। इसका लाइनर मॉडल किया था बैरलो ने। आ वर्जन ऑफ KWIC क्विक ऑगमेंटेड विथ ऑथर और नेम इस कॉल्ड कहते हैं वर्डेक्स कहते हैं। क्विक आप इंडेक्सिंग में पढ़े होंगे, क्विक जो कीवर्ड से रिलेटेड होती है। इंडियन नेशनल एडवाइजरी बोर्ड फॉर लाइब्रेरीज वॉज सेटअप इन 1966 बाय द, किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से 1966 में जो एडवाइजरी बोर्ड है लाइब्रेरीज़ के लिए, बोर्ड जो एडवाइस देगा लाइब्रेरीज़ के लिए, वो बनाया गया था 1966 में। इस टाइम उस पर MHRD कहते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अब MHE हो गया उसने, ठीक है। चलिए तो आगे नई सीरीज जल्दी ही लॉन्च होगी, आगे पढ़ते रहिए आप, और बहुत ही अच्छे से ऐसे ही क्वेश्चंस कवर करेंगे हम जो कि आगे आपको प्रॉफिट दें, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जल्दी से आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए। और भी आपको क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.listarget.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं।